नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है और ये जो आर्टिकल छपा हुआ है जे एसएससी ऑनलाइन जो ब्लॉग है, जो एक मैगज़ीन है, इसमें छपा हुआ है। ये जो वर्डिक्ट था ये आया था अप्रैल मंथ में, लास्ट अप्रैल में। तो इसमें है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उनने बोला है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक हेल्पर्स इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टाइम टू टेक सीरियस नोट ऑफ देयर प्लाइट सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब ग्रेच्युटी क्या होती है। जो ग्रेच्युटी होती है वो है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी टू सम बॉडी फॉर सर्विसेज। तो जब कोई भी सर्विसेज किसी से ली जाती हैं तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जे गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हैं और जब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उनको 16.5 महीने की जो सैलरी है, फुल सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, तो उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो अब सरकार जे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं उनको भी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, वो इंटाइटल्ड हैं उस ग्रेच्युटी की। तो नेक्स्ट है बोला है कि टाइम टू टेक सीरियस नोट ऑफ देयर प्लाइट। अब आप पूछेंगे कि प्लाइट का क्या मतलब हो गया। प्लाइट का मतलब हुआ है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही हैं, जो कठिनाइयों से गुजर रही हैं, जो उनकी दुर्दशा है, तो इस प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। जहाँ जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जहाँ जो कठिनाइयाँ हैं, कि इन पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सरकारें हैं वो इन पे ज़रूर नोट लें कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम है, उन पे ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल्ड जजमेंट स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस of work done by Anganwadi workers oblique helpers at grassroots level, the bench of Ajay Rastogi and Abhay S. Oka JJ has held that Anganwadi workers oblique helpers are entitled to gratuity under Payment of Gratuity Act 1972। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक डिटेल्ड जजमेंट दी है। तो इसमें कौन कौन से जजेस थे? एक ऑनरेबल जज अजय रस्तोगी सर और दूसरे ऑनरेबल अबे एस ओका सर थे। तो इन्होंने कहा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर, मतलब ज़मीनी स्तर पर जाकर, ज़मीनी स्तर मतलब गांव में, शहरों में, एक पंचायत में, मोहल्ला में जाके जो इनका जो वर्क है वो काम कर रही हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, इसीलिए इनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए अंडर पेमेंट ऑफ, जो एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972 का, 1972 का एक्ट है कि जो भी सर्विसेज देते हैं उनको जो जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो मिलना चाहिए। राइटिंग सेपरेट बट कंकरेंट ओपिनियन, बोथ द जजेस एग्रीड दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स oblique helpers have been entrusted with the important task of providing food security to the children in the age group of 6 months to 6 years pregnant women as well as lactating mothers apart from rendering preschool education। तो अब नेक्स्ट जहाँ पे लिख रहे हैं कि जो जजेस हैं इन्होंने सेपरेट जजमेंट दी है, लेकिन जो ओपिनियन है वो मोर और लेस सेम है, और बोथ दोनों जो ऑनरेबल जजेस हैं वो एग्री करते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया है, उनको इम्पोर्टेंट काम दिया गया है। क्या क्या काम दिया गया है? एक तो है फूड सिक्योरिटी, जो कि जो खाद्य सुरक्षा है, जो बच्चों को आप न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे देश से, हमारे जो गांव हैं, जहाँ शहर हैं, जहाँ हमारी सोसाइटीज़ हैं, और हमारे देश से जो
जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, उसको दूर किया जा सके। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो पोषण अभियान में अपना जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये लिखा है कि जे साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं। एंड फॉर ऑल दिस दे आर बीइंग पेड वेरी meager remuneration and partly benefits। तो ये meager का मतलब होता है कि insufficient, मतलब कम, मतलब लिटल, कि अब जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो कह रहे हैं कि इतना काम करने के बावजूद भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं उनको जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो हॉनोरेरियम है, उनको जो पैसे हैं बड़े कम पैसे दिए जाते हैं और बड़ा कम बेनिफिट दिया जाता है। द कोर्ट observed that it is high time that the central government and the state governments take serious note of the plight of Anganwadi workers / helpers who are expected to render such important services to the society। तो जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है, हाई टाइम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पे सीरियस नोट लें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो प्लाइट है, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो जो कठिनाइयाँ पेश करती हैं, उनकी जो दुर्दशा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सीरियस नोट लें। और क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट जो सर्विसेज हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेवाएं हैं, वो सोसाइटी को दे रही हैं। जस्टिस ओका रोट दैट द डेफिनेशन ऑफ वेजेस इज़ वेरी वाइड। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कहा है कि जो पहले अमूमन ये बोलते थे कि जो हॉनरेरियम है, वर्कर्स को हॉनरेरियम पे किया जाता है, ऑनरेरियम पे किया जाता है, तो ये वेजेस से डिफरेंट होता है। तो जो जस्टिस ओका ने जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो वेजेस की जो डेफिनेशन है वो बड़ी वाइड है। तो इट मीन्स दैट ऑल एमोलूमेंट विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी, कि वेजेस का मतलब है कि जो एम्प्लॉय ड्यूटी से जो भी उनको जो इमोलूमेंट्स जो हैं, जो उससे पैसे मिलते हैं, उसको वेजेस बोलते हैं। थस द ऑनरेरियम पेड टू आंगनवाड़ी वर्कर्स / हेल्पर्स विल आल्सो कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि जो ऑनरेबल जस्टिस ओका हैं, उन्होंने बोला है कि जो ऑनरेरियम पे किया जाता है वर्कर्स को और हेल्पर्स को, वो वेजेस के अंडर ही है। अब इसका मतलब है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स पे भी जो है वो अप्लाई करेगा। As Anganwadi workers / helpers are employed by the state government for wages in the establishments to which the 1972 Act applies, the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are employees within मीनिंग ऑफ द 1972 एक्ट। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इनके अंडर आते हैं और ये जे 1972 एक्ट इन पे एप्लीकेबल है। और जे उन जो 1972 एक्ट में जो एम्प्लॉइज है की डेफिनेशन है, उसके अंडर ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं वो आती हैं। ही आल्सो held that it was impossible to accept that the contention that job assigned to Anganwadi workers / helpers is part-time job, it is full-time employment, he added। तो जो ऑनरेबल जस्टिस ओका ने जी ऑब्जर्व किया कि जी इम्पॉसिबल है एक्सेप्ट करना, कि हम जी नहीं मानने को तैयार हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का जॉब है वो पार्ट टाइम जॉब है, मतलब 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑनरेबल जस्टिस ने जी ऑब्जर्व किया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का और हेल्पर्स का जॉब है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है और उनको फुल टाइम काम करना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ए नोटिफिकेशन डेटेड 3 अप्रैल 1997 हैज नोटिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एस्टेब्लिशमेंट अंडर क्लॉज C of subsection 3 of section 1 of 1972 Act
तो इसमें जो एक्ट का दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन दिया था जो 1997 में, उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है कि एजुकेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 1972 एक्ट के अंदर जो है जे कवर होते हैं। इन द आंगनवाड़ी सेंटर द एक्टिविटीज ऑफ रनिंग प्री स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर इज बीइंग कंडक्टेड। मतलब जो इट मीन्स कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो भी एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं। जो एक्ट एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कवर करता है वो दैट मीन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स भी आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि जो आंगनवाड़ी सेंटर में 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो दिया जाता है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल एक्टिविटी कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो 3 to 6 ईयर प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वो एक प्योरली एजुकेशनल एक्टिविटी है। इसलिए जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो एजुकेशनल दायरों में ही आते हैं। द जॉब ऑफ टीचिंग इज डन बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक हेल्पर्स। तो इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो पढ़ाई करवाई जाती है, जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ही पढ़ाती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग प्री स्कूल इन आंगनवाड़ी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्री स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर्स में रन कर रही है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 11 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें जो सेक्शन 11 वाली सेक्शन है उसमें दिया गया है कि जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और वो जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में ही प्रोवाइड की जाती है। फॉर द रीजन रिकॉर्डेड अबव आई हैव नो मैनर टू डाउट दैट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 विल अप्लाई टू आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड इन टर्न आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। मतलब इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि नंबर 1 जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज रेंडर कर रही हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज रेंडर कर रही हैं? एक जो फूड सिक्योरिटी है, 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करती हैं ताकि जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको कवर किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। नंबर 2 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी वर्कर प्रोवाइड करती हैं और वो जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए कोर्ट ने इन 2 बातों को ऑब्जर्व करते हुए ये 2 रीजन दिए हैं। इसलिए उन्होंने बोला है, जज साहब ने बोला है कि इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी मतलब जब रिटायरमेंट होती है उस समय जो पैसे वगैरह हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिलने चाहिए और हेल्पर्स को भी मिलने चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी ऑब्जर्व तो उसके बाद जो जस्टिस अजय रस्तोगी हैं इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, इफ वी टुक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम employing the Anganwadi workers oblique helpers, the first and foremost that they are not holders of civil post due to which they are deprived of regular salary and other benefit that are available to the employees of the state। मतलब जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रस्तोगी अजय रस्तोगी ने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में देखें, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रॉब्लम है, फर्स्ट और फोरमोस्ट ये प्रॉब्लम है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सिविल पोस्ट की होल्डर्स नहीं हैं। मतलब उनको ये नहीं माना जाता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो जो सिविल पोस्ट होल्ड कर रही हैं, इसलिए उनको जो रेगुलर सैलरी है और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो उनके लिए नहीं अवेलेबल हैं जैसे कि दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। इंस्टेड ऑफ अ सैलरी दे गेट ओनली सो कॉल्ड पार्टली ऑनरेरियम मच लोअर 24 देन मिनिमम वेजेस। तो इसमें जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी ने ऑब्जर्व किया कि इसलिए उनको क्या किया जाता है कि सैलरी नहीं दी जाती है, उनको ऑनरेरियम दिया जाता है कि जो सैलरी से बहुत कम होता है, मच लोअर 24 देन द मिनिमम वेजेस से बहुत कम होता है। ऑन द स्पेशियस ग्राउंड दैट दे आर पार्ट टाइम वॉलंटरी वर्कर्स वर्किंग ओनली फॉर 4 आवर्स अ डे। मतलब किस ग्राउंड पे ऑनरेरियम दिया जाता है कि वो एक पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और वो 4 घंटे ही काम करती हैं। He has observed that the time has come when the central government and state governments has to collectively consider as to whether looking to the nature of work and exponential increase in Anganwadi centers to ensure quality in delivery of services and community participation and calling upon Anganwadi workers oblique helpers to perform multiple tasks ranging from delivery of vital services to effective
convergence of various sectoral services, the existing working condition of Anganwadi workers oblique helpers coupled with lack of job security, which albeit result in lack of motivation to serve the disadvantaged areas with limited sensitivity towards the delivery of services to such underprivileged groups still being the backbone of the scheme. Time has come to find the modalities in providing better services condition to the voiceless commensurate to the nature of job discharged by them. अब जो ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये टाइम आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कलेक्टिवली कंसीडर करें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो जॉब है, जो उनका काम है, वो एक बड़ा वाइडर है और वो जो सर्विसेज डिलीवरी कर रही हैं, जो सर्विसेज रेंडर कर रही हैं, जो सेवाएं दे रही हैं सोसाइटी के, जो ग्रास रूट लेवल पे दे रही हैं और जो वो जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो डिसएडवांटेज एरियाज हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं और इनकी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो वाइड रेंज है। सिर्फ यही नहीं है, और भी बड़े जो काम हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं वो ग्रास रूट पे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो टाइम आ गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इनको कंसीडर करें कि ताकि जे अच्छे ढंग से जो काम कर सकें, अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे ढंग से निभा सकें। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्हें पता है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट जो रोल है जो ग्रास रूट लेवल तक पर प्ले कर रही हैं। नंबर एक की जो न्यूट्रिशन, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को, ताकि जो उनका जो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो कुपोषण की समस्या है, उसे दूर किया जा सके। और जो मोटिलिटी वगैरह, जो चाइल्ड मोटिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है बच्चों का, जहाँ मदर मोटिलिटी रेट है, उनको कम किया जा सके। एक हैंड में वो ये काम कर रही हैं। उसके बाद जो दूसरा काम कर रही हैं वो कि प्री स्कूल एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों को, और साथ ही साथ जो मल्टीपल टास्क प्रोवाइड, जो मल्टीपल जो सोसाइटी में कभी सर्वे वगैरह कर रही हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटीज़ दे रही हैं, और बड़े सारे काम आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो ये टाइम है, जो हाई टाइम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकी तरफ देखें कि इनकी जो हॉनरेरियम है, इनको जो उसका बेनिफिट है वो कम दिया जाता है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि इनकी तरफ ज़रूर देखा जाए और इनका जो हॉनरेरियम है वो, जहाँ जो वेजेस वगैरह हैं वो अकॉर्डिंगली इनकी भी बढ़नी चाहिए। मोर और लेस यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इट मीन्स कि जो हमारी जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन्होंने जो कुछ एक रिटायर हुई थी, तो इस जजमेंट से जो हम मतलब अगर हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट मीन्स कि उनका भी जो एक पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम में जो सरकार है, जहाँ जो हाई कोर्ट में जो केस वगैरह चल रहा है, दैट मीन्स इनके फेवर में केस आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो हॉनरेबल हाई कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं उनकी लाइट में ही उनके जो पहले से जजमेंट आई होती हैं उनकी लाइट में ही जो अपनी जजमेंट है वो देती हैं। तो उनके जो एडवोकेट्स हैं वो जे वाली जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसको भी जो कोर्ट कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के बेंच में, ताकि जो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी रिटायर हुई हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि उन्होंने भी एक अपनी जो लाइफ का एक जो प्रीशियस टाइम था वो आंगनवाड़ी सर्विसेज में दिया है। और साथ ही साथ जो हैं जो दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तब हम होप कर सकते हैं कि अगर जो सरकारें सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगी तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के आने वाले दिन में उनके भी जो सरकारें हैं, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बारे में सोच सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।